दो प्लेयर रिस्ट्रिक्शंस, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के बाहर। एक है डीप एक्स्ट्रा कवर में महेश पारकर और डीप मिड विकेट में चेतन उर्फ चिलिया। आनंद बालाजी खुद कप्तान कीपर की भूमिका में। रिक्वेस्ट है जल्द से मैच स्टार्ट करें। अंकुश से रिक्वेस्ट है। तो पावर प्ले का ये ओवर पहला मैंडेटरी स्टार्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और ये लेग स्टंप के काफी बाहर, मेरे ख्याल से लेग स्पिन प्रकार की गेंद। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, तो टीम का खाता खुलते हुए अतिरिक्त के खाते में। तो इस मैच से पहले खत्म हुए मैच के प्लेयर्स अक्षय मुसड़े, शिशिर धुड़प और बाबू से रिक्वेस्ट स्टेज पर आए, अपना अपना इंडिविजुअल प्राइज यहां पर जो लगाए गए थे उसको लेकर जाएं। रिक्वेस्ट है तीनों प्लेयर से यहां पर आए। और इसी के साथ सब कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है, जो भी बाकी के 5 हारे हुए कैप्टन हैं, अपनी पूरी टीम को एसएसपीएल के फुल किट में लेकर के स्टेज के सामने जमा हुए। ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट और ये बैकफुट पर आकर पुल कर दिया यश भिसे ने। जिस प्रकार उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी उसी प्रकार मेरे ख्याल से पहला छक्का मार के अपनी टीम को बहुत ही मजबूत शुरुआत उन्होंने दिलाई। तो एक गेंद सिर्फ अभी तक फेंकी है अंकुश माड़ी ने और मेरे ख्याल से उसमें 7 रन्स। अंकुश वही बॉलर हैं जिन्होंने यश भिसे को मेरे ख्याल से इसके पहले लीग मैचेस में हुए मैच में उनका विकेट लिया था, लेकिन अभी तक यश भिसे अंकुश पर हावी होते हुए। तो मेरे स्कोरर लुइस भाई बता रहे पिछले मैच में जो लीग मैच का ओवर था उस मैच में अंकुश ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हुए सिर्फ 1 रन देकर के 2 विकेट झटके थे, लेकिन शुरुआत फाइनल के प्रेशर में मेरे ख्याल से उसके थोड़े विपरीत जाते हुए 1 गेंद 7 रन। ओवर की अगली गेंद और ये बैकफुट पर आकर कट कर दिया है, वहां बॉल के नीचे महेश पारकर तैनात और बहुत ही आसान सा कैच। ना सिर्फ कैच छूटा, 4 रन्स भी, तो जो बॉल बिल्कुल से टीम कोकन किंग्स के फेवर में जा सकती थी बिल्कुल उसके विपरीत खराब फील्डिंग के कारण। तो बाबू को 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। इसके पहले के मैच में महेश कास्कर जी की तरफ से बाबू कामरे से रिक्वेस्ट अपना प्राइस कलेक्ट करें। बाबू शिंदे और वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है डीप स्क्वायर लेग में अंपायर जो भी देखने के लिए ऑडियंस आ रही है उनको बाउंड्री के बाहर से जाने के लिए रिक्वेस्ट करें। जिनका पैर अंदर है बाउंड्री में डीप स्क्वायर लेग उनसे रिक्वेस्ट है पैर ऊपर उठाएं। जो भी डीप स्क्वायर लेग में है। अंकुश के ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी तेज प्रकार की गेंद की थी, मेरे ख्याल से बॉल इस बार कट नहीं की क्योंकि 2 स्लोअर गेंदों पर 2 बड़े शॉट्स आए थे। डीप स्क्वायर लेग में एक प्लेयर है जो मेरे ख्याल से बाउंड्री पर पैर लटका करके बैठे हैं, कैमरे पे उनको दिखाया जा रहा है। रिक्वेस्ट है डीप स्क्वायर लेग पे बास्केटबॉल कोर्ट के यहाँ पर रेड टी शर्ट वॉलंटियर्स वहां पे जो भी है सर उनसे रिक्वेस्ट करें पैर ऊपर करें। संकेत के लिए खुशखबरी है, महेश कलस्कर जी की तरफ से हर 6 पे उनको 200 रुपए दिए जाएंगे। अंकुश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और ये प्रकार की गेंद बैकफुट पर आकर पुल करने की कोशिश, लेकिन मेरे ख्याल से बॉल की वैसी लेंथ नहीं थी। अंपायर का 1 रन डिक्लेयर का इशारा। तो अच्छा कमबैक अंकुश का। मेरे ख्याल से अगर महेश पारकर कैच ले लेते तो टीम रत्नागिरी खासा प्रेशर में जरूर आती, लेकिन मेगा फाइनल का ये मैच सबको समझ में आता है कितना प्रेशर होता है, कौन होगा चैंपियन इस साल का एसएसपीएल 2021 सीजन 6। 4 गेंदे 13 रन, कोई विकेट नहीं इनिंग के बीच में। बैकफुट पर आकर फिर से पुल करके देखते हैं, लेकिन बॉल वहां पर डिक्लेयर जोन में सिर्फ 1 रन। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 14 रन। ओवर की अंतिम गेंद, अंतिम गेम तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्कोर मेरे ख्याल से एक 6 और एक 4 के बाद अंकुश ने अच्छा कमबैक करते हुए बाउंड्री से रोका है बैट्समैन यश भिसे को। संकेत आंचेकर जिनको अभी तक स्ट्राइक पर आने का मौका नहीं मिला। ओवर के अंतिम गेम, पहला
पावर प्ले फिर से बैकफुट पर आकर पुल कर दिया, बॉल के नीचे फील्डर तैनात, देखते हैं अभिषेक, और ये बहुत ही खराब फील्डिंग, मेरे ख्याल से ओवर में लगातार दूसरी बार मौका बना था जहां पर यश भिसे का विकेट वो ले सकते थे, लेकिन आसान सा कैच मेरे ख्याल से तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन काफी ग्राउंड कवर किया था वहां अभिषेक ने, लेकिन खराब जजमेंट के कारण कैच नहीं हो पाया। तो अंकुश ने बॉलिंग के तौर पे अच्छा कमबैक जरूर किया था, लेकिन फील्डर का खासा साथ नहीं मिलने के कारण मेरे ख्याल से कोई सफलता उनको पहले ओवर में नहीं हासिल हुई। तो पहला मैंडेटरी पावर प्ले ओवर और स्कोर हो चुका है 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 16 रन। और अभी हमारे सैंडी सर का स्वागत है। आनंद से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल फाइनल मैच होने के कारण प्रेशर होगा, लेकिन उनसे ये भी दरख्वास्त है कि वो ध्यान में रखें कि सेकंड इनिंग उनको खेलनी होगी, तो अंधेरे में जितना खेलेंगे उतना डिसएडवांटेज शायद बैटिंग सेकंड टीम को मिलेगी। तो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलते हुए दूसरा ओवर, मेरे ख्याल से पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस ओपन हो चुकी है, बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया, तो इसी प्रकार एक कंटेम्प्रेरी फील्ड लगाई है, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर के रूप में महेश पारकर, कीपर के तौर पर आनंद बालाजी खुद, और बॉलिंग लेकर के आएंगे मेरे ख्याल से कोकन किंग्स के अभी तक के सबसे प्रीमियम गेंदबाज बॉलर चेतन उबाए, जो चीला के नाम से भी जाने जाते हैं। चेतन पे जवाबदारी होगी अभी इस चढ़ते हुए स्कोर को थोड़ा सा जरूर रोकें। चेतन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, चिवड़ा बैट के नीचे तैयार, पहली गेंद बैट से बॉल का वैसा संपर्क बिल्कुल नहीं हुआ, देखते रनआउट का चांस, लेकिन मेरे ख्याल से चिला क्लीन कलेक्शन करके इस रनआउट को उन्होंने कंप्लीट किया है। अंपायर दोनों सलाह मशवरा करके डिसीजन देंगे, प्लेयर से रिक्वेस्ट है वो जमा ना हो, अंपायर अपना निर्णय खुद देंगे, आपस में डिस्कशन। अंपायर ने डिसीजन रिवर्स किया है, फेयरली रिवर्स डिसीजन, तो चिवड़ा जो कि आउट हो सकते थे संकेत, वो मेरे ख्याल से चेतन के इस फंबल की वजह से बाल बाल बचे। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, आप स्ट्राइक पर आए हैं टीम रत्नागिरी फाइटर्स की तरफ से, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम को दिलाई है। वैसे यश भिसे और संकेत आंगचेकर की ये स्टार जोड़ी जो करके अपनी टीम को टेबल टॉप 2 टीम्स में लेकर के अपने परफॉर्मेंस के दम पर यहां तक लाई है, वो चमकती हुई जोड़ी। तो चिलिया ने अच्छी शुरुआत जरूर की है, पहली गेंद बिल्कुल गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, बैट से बॉल का वैसा संपर्क चिवड़ा बिल्कुल नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे। तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, कोई विकेट का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। और महेश कलस्कर जी की ओर से और एक अनाउंसमेंट इस गेंद के बाद, चिवड़ा फुलर प्रकार की गेंद वहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ा दिया है अभिषेक बॉल के नीचे, और ये फंबल जरूर किया, लेकिन लगातार तीसरा कैच उड़ा करके यश भिसे ने अपना विकेट गंवाया। ओवर के बीच में बोलता हूं, ये रनिंग में होता नहीं है। तो चेतन उबाए जो ट्रस्ट दिखाया आनंद बालाजी ने उनके ऊपर, लगातार सभी मैचेस में 2-2 ओवर उन्होंने किए हैं, बहुत ही अपने कैप्टन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बहुत अच्छा कैच अभिषेक ने लिया। और अब उनकी जगह लेने आएंगे निशात पाटिल और डेम्पो, जो कि मेरे ख्याल से 2016 के एक राइजिंग प्लेयर के तौर पे, और इसके पहले वाले मैच में उन्होंने हैट्रिक भी जरूर दी थी। तो वैसे डेम्पो आए हैं यश भिसे की जगह भरने के लिए, लेकिन अब स्ट्राइक के संकेत। तो चेतन उर्फ चिलिया मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी शुरुआत, 2 गेंदों पर 1 विकेट ले लिया और सिर्फ रन अपनी टीम के लिए खर्च किया है। चेतन फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुलर प्रकार की गेंद, वहां पे बॉल को मार दिया, फिर से एक बार बॉल इनर सर्कल फील्डर के हाथ में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, दोनों बैट्समैन को अपने छोर बदलने नहीं दिए, कोई रन नहीं। चेतन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, छोटे से एसडीए के मैदान में बैट्समैन को बांधे रखने में बिल्कुल सफल अभी तक। हाई वोल्टेज मैच, बहुत ही प्रेशर भरा मैच, चेतन अभी तक खड़े उतरते हुए, अगली गेंद बैकफुट आकर कट कर दिया है दोनों खिलाड़ियों के बीच से, चिवड़ा का ट्रेडमार्क शॉट बैकफुट कट सीधे 4 रनों के लिए। तो संकेत को थोड़ा सा फॉर्म जरूर मिला है अभी, वहां पे रिक्वेस्ट है पीछे कोई भी प्लेयर्स वहां पर जो बाउंड्रीज लगे हैं उसको लांग करके ना आए, वहां पर जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें वो बाउंड्री फ्लैग्स जो है उनके पीछे रहें सर। और मैन ऑफ द सीरीज टूर ऑफ रशिया या दुबई, मेरे ख्याल से 3 से 4 रन में जो कंपीट कर रहे हैं आपस में। इस ओवर के बाद हम आपको जरूर बताएंगे स्टैट्स के द्वारा कौन कहां पर खड़ा है
चेतन की अगली गेंद, फ्लोर पकड़ के गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ। एक बार फिर से संकेत को बीट करते हुए चेतन ने इस प्रेशर भरे मैच में अपनी नर्व होल्ड करते हुए अभी तक बिल्कुल इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। चेतन तैयार, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा हुआ आसान सा छक्का। तो चेतन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी मेरे ख्याल से, लेकिन दो खराब गेंदबाजी के बॉलों के चलते हुए थोड़े से स्टैट्स में खराबी। तो एक विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, गोइंग एट अ स्ट्राइक रेट रन रेट ऑफ 13.5। हर डिसीजन मेरे ख्याल से काफी, दुबई मैन ऑफ द सीरीज के लिए दुबई का टूर थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ पर वन ऑफ द ओनर्स एजाज सोलकर सर की तरफ से बहुत सारे लोग उसके लिए compete करते हुए, आनंद बालाजी कैप्टन ऑफ कोकन किंग्स खुद आए हैं तीसरा ओवर लेकर के। स्कोर हो चुका 27 रन सर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले, सो बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर किया है, पावर प्ले डेम्पो और उनका और ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल रीजन देते हुए सैंडी भाई जल्द से जल्द स्टार्ट करें। 2 ओवर 27 रन, 1 विकेट, मेगा फाइनल। पीछे आने वाले बैट्समैन होंगे अल्केश रणशूर, प्रिंस सिंह, उसी के साथ उनका साथ देंगे मेरे ख्याल से बुमराह, अभय आगरकर और आने वाले कुछ खिलाड़ी। लेकिन ये ओवर, हर एक ओवर, हर एक गेंद इस मेगा फाइनल में बहुत ही क्रूशियल रहने वाली है। 5 ओवर का ये मैच, स्कोर हो चुका 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन। आनंद बालाजी स्ट्राइक लेंगे, डेम्पो उर्फ निशात, पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, बहुत ही अच्छा कलेक्शन वहां पर कीपर सचिन वाकचौरे द्वारा, लेकिन अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। तो लेंथ जरूर अपने जैसे उनको चाहिए थी वैसे जरूर गिरी, लेकिन मेरे ख्याल से लाइन से चूके आनंद बालाजी। डेम्पो जो कि डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट उनका फेवरेट जोन है, लेकिन कुछ सालों में उन्होंने डीप लॉन्ग ऑफ और डीप लॉन्ग ऑन में मारने की भी प्रैक्टिस जरूर की है। बैकफुट पर आकर पुल कर दिया है, देखते हैं वहां पर खिलाड़ी दौड़ते हुए सैम बॉल तक पहुंचते क्या नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा चौका। फील्डर की बहुत ही अच्छी कोशिश जरूर थी, लेकिन पावर प्ले होने के कारण बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर और एक 4 रन। तो टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो पावर प्ले के ओवर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेंगे टीम रत्नागिरी फाइटर्स के दोनों भी बैट्समैन। मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा इंजरी हुआ है प्लेयर सैम से, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा टीम कोकन वहां पर उनको कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत अगर है तो रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर अपोलो के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास हैं, वो आपके पास तक पहुंचेंगे, लेकिन टीम से रिक्वेस्ट है मैच चालू रखें, क्योंकि फाइनल का ये मैच कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय अंधेरे में खेलने के, अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम में अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। सब्स्टिट्यूट आए हैं उनकी जगह पर श्रेयस, तो सैम को वहां पर थोड़ा सा चेकअप करते हो। आनंद बालाजी की अगली गेंद, ओवर पिच पर गेंद, बैट से बॉल का बाहरी किनारा लेके बॉल, 1 रन डिक्लेयर जोन पे। थोड़ा सा कमबैक कहा जाना चाहिए आनंद की इस गेंद पर। तो बैट्समैन काफी आने के हैं पीछे, तो इस जोड़ी को चाहिए होगा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कम से कम बॉल्स में बना करके अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर। और ये बहुत ही अच्छा फ्रंट फुट पुल कहा जाना चाहिए इसको। निशांत पाटिल, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सालों में इन्होंने स्ट्रेट मारने के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, उसी को एग्जीक्यूशन में लाते हुए आनंद बालाजी को मारा हुआ ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेट 6, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से क्लियर 6। तो वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द बॉल अवेलेबल कराएं, अगर बॉल जाती है तो बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी बॉल ली जाए। सिर्फ 3rd ओवर में है, इसके बाद एक पूरी इनिंग और 2 ओवर बचे। कोई भी इस मैच में अगर 50 मारता है, कोई भी इस मैच में 50 मारता है, भले वो कोकन किंग्स का प्लेयर हो या रत्नागिरी फाइटर्स को, तो महेश
कलस्कर जी की तरफ से उनको 2,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आनंद की अगली गेंद, गुडलैंड पकड़े गेंद, वहां बॉल को डीप मिड विकेट के ऊपर से मार दिया है, सीधा डी सीमा रेखा बाहर और एक छक्का। तो काफी महंगे साबित होते हुए अभी तक आनंद बालाजी। निशांत पाटिल उर्फ डेम्पो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मेरे ख्याल से सिर्फ 4 गेंदों में उन्होंने 17 रन्स बना करके बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए बहुत ही अच्छे रन्स अपनी टीम के लिए जोड़े हैं। अरे इसमें प्राइस बाद में देंगे, अंपायर और कमेंटेटर उनका बनाने का पहले रुक, एक इनिंग होने देना, सैंडी दादा को देता फिर करते अपन, तू रख तेरे पास। तो आनंद बालाजी को चाहिए होगा कि जल्द से जल्द वो कम बैक करे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ा टारगेट देने के लिए टीम रत्नागिरी फाइटर्स को। उनके पास बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप, जहां 2 ओवर प्रिंस, 1 ओवर अभय, 1 ओवर मेरे ख्याल से टेम्पो। देखते हैं आनंद कम बैक कर पाते हैं। इलेक्शन के काफी बाहर, अंपायर बॉल का इशारा और धीरे धीरे बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए टीम रत्नागिरी फाइटर्स। इसके पहले मैच में आनंद बालाजी ने बहुत बैटिंग करके अपनी टीम को जिताया था। स्कोर हो चुका है 47 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये फिर से बॉल मार दिया है डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से, ओवर में लगता हुआ लगातार तीसरा छक्का। डिसअपॉइंटेड बॉलिंग करते हुए टीम कोकन किंग्स के कैप्टन खुद आनंद बालाजी। निशांत पाटिल अपनी टीम के लिए एक चमकता सितारा साबित होते हुए अभी तक यश भी से जरूर फेल हुए थे इस इनिंग्स में, लेकिन निशांत ने बिल्कुल उनकी कमी महसूस होने नहीं दी है अभी तक। आनंद बालाजी की अगली 51 विकेट और एक बार उसी तरह आने की कोशिश, लेकिन अंपायर का 1 रन डिक्लेयर का इशारा। ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है विकेट के नुकसान पर 54 रन सॉरी। अक्षय का कितना बाकी है? अक्षय मुसरे से रिक्वेस्ट है, इसके पहले के मैच के 1,500 रुपए आपके लिए यहाँ पर जरूर रखे गए हैं। उनको दुख और खेद इस बात का जरूर होगा कि मैन ऑफ द सीरीज की रेस से जो बहुत ही सबसे आगे चल रहे थे अक्षय मुसरे, टीम की खराब गेंदबाजी के कारण उस रेस से बाहर हुए हैं। तो 1.5 लाख ना सही 1,500 का इनाम लेकर के वो संतुष्ट रहे इस साल, जैसे हम सब रह रहे हैं। कौन? संकेत ने अगर चिलिया उर्फ चेतन को एक भी 6 मारा तो हर 6 पे उनको 201 रुपए का इनाम। चेतन से रिक्वेस्ट है मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आनंद बालाजी जितना लेट आप करेंगे आपको, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल टाइम ना लें और जल्द से जल्द डिसीजन लें। चेतन उर्फ चिलिया अपने इस इनिंग का चौथा और इंडिविजुअल 2nd ओवर लेकर के आएंगे। चेतन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये बैक टू बैक कट करने की कोशिश, लेकिन बॉल 1 रन डिक्लेयर जोन में। और विजय झावरे जी की तरफ से उनकी जिंदगी की पूरी आमदनी उन्होंने लगा दी। अगर संकेत आंचेकर ने रिवर्स 6 मारा तो झावरे जी की तरफ से उनको 500 रुपए का इनाम। अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छा कमबैक। तो चेतन उर्फ चिलिया सिर्फ ऐसे बॉलर अभी तक हैं जो बॉलर बैट्समैन को बीट करने में अभी तक रेडी है। वहां पीछे पेविलियन में प्रिंस उर्फ मनिंदर प्रताप सिंह, अल्केश रणशूर जैसे बैट्समैन अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन संकेत को चाहिए कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके रन्स बनाए। चेतन की अगली गेंद बैक टू बैक पुल करने की कोशिश, लेकिन अंपायर वहां पर रन आउट की कोशिश, लेकिन बैट से बॉल का माफ कीजिएगा स्टंप्स मिस किया आनंद बालाजी ने ओवरथ्रो के रूप में 1 रन। तो इसी तरफ संकेत ने अभी तक मेरे ख्याल से धनराशि जो उन पर लगाई गई थी उसका कुछ लाभ नहीं उठाया है। 1 6 मारा है तो मेरे ख्याल से 200 रुपए अभी तक उन्होंने जरूर कमाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअल प्राइसेस के ऊपर होगा ये SSPL 2021 की विनिंग राशि। 1 6 1 4 जरूर मारा है संकेत ने, लेकिन 4 डॉट गेंद
गोल्डन डॉट गेंदने के लिए। अब बहुत ही काटो भरा मुकाबला, एक तरफ है इनफॉर्म डेम्पो, निषाद पाटिल उनको गेंदबाजी करेंगे। चेतन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, यॉर्कर प्रकार की गेंद खोद के निकाला डीप मिड विकेट की तरफ। बॉल के पीछे सचिन वाकचर है, बॉल थ्रो किया और ये रनआउट। मेरे ख्याल से एक तरह से चिवड़ा का विकेट मेरे ख्याल से डाला गया है, उनको खासा कनेक्ट नहीं हो रहा था। प्रिंस चाह रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खेलें, तो अब इस रनआउट के रूप में चिवड़ा का विकेट जाता हुआ उनकी जगह लेकर के आएंगे खुद स्टार कैप्टन प्रिंस उर्फ मनिंदर प्रताप सिंह। संकेत आंगचेकर आउट हुए टोटल 12 रन्स के टोटल स्कोर पर। चेतन बार बार अपनी टीम को कमबैक करा के दे रहे हैं, लेकिन दूसरे बॉलर्स के हाथों से उनको वैसा साथ नहीं मिल रहा है जैसा साथ वो चाहते होंगे। तो डेम्पो उर्फ निषाद पाटिल एक बार फिर से तैयार हैं। 4 और ये अगली गेंद घुमा दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, इसको कहते हैं बिग मैच प्लेयर। मेरे ख्याल से डेम्पो उर्फ निषाद ने एवरेज बैटिंग की होगी अभी तक, लेकिन जैसे ही फाइनल में मौका मिला उनकी टीम को जरूरत पड़ी उस समय बिल्कुल 250 टू 300 के स्ट्राइक रेट से 4 6 और 1 4 उन्होंने अभी तक मारा है। टीम का स्कोर हो चला है 2 विकेट्स के नुकसान पर 63 रन्स। तो बहुत ही अच्छे रन स्कोर की तरफ बढ़ती हुई टीम रत्नागिरी फाइटर। इजी नहीं होगा टीम कोकन किंग्स को इतने बड़े टारगेट को चेस करते हुए, जहां कर कि सामने एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप होगा, उसी के साथ मेगा फाइनल में चेस करने का प्रेशर। तो 4 खिलाड़ी डीप, मेरे ख्याल से लेग साइड में। चेतन की अगली गेंद फिर से अंदर आके मारने की कोशिश चिलिया का, बहुत ही अच्छा कमबैक। चिलिया ने 1 6 जरूर खाया मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केवल और केवल इस ओवर में दिए हैं 9 रन। तो 4 ओवर 63 रन, ऑलमोस्ट 15.33 रन्स पर ओवर के हिसाब से ये स्कोर अभी तक बनाया है टीम रत्नागिरी फाइटर्स में, जो बिल्कुल गेटेबल है एसएसपीएल में। 11 दिया भाई, टोटल 21 दिया उन्होंने टोटल। हाँ कट। तो अल्टीमेटली फाइनल ओवर लेकर के आए हैं दिनेश, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल डिसाइडर ओवर होगा। टीम से रिक्वेस्ट होगा जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और इसी के साथ रत्नागिरी फाइटर्स के प्लेयर प्लीज ध्यान दें, जैसे ये इनिंग्स खत्म होती है आपको जल्द से जल्द फील्ड पे आना है। कोई भी वॉलेंट्री रीजन या इन्फोर्स रीजन अगर दिखा डिले करने के लिए, तो कमेटी की तरफ से पेनलाइज जरूर किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा जैसे ही इनिंग्स खत्म होती है अपनी टीम को फील्डिंग पर लेकर उतरें। ओवर इनिंग्स का आखिरी ओवर मेरे ख्याल से डिसाइडर ओवर होगा कि स्कोर को कहां लेकर के जाएंगे प्रिंस, जो कि खास करके रुके रहते हैं चौथे और पांचवें ओवर के गेंदबाजों के लिए। देखते दिनेश की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। तो ओवर की शुरुआत अतिरिक्त के रूप में कर रहे हैं वहां पर दिनेश। प्रेशर, मेरे ख्याल से प्रेशर और प्रेशर जरूर होगा। फील्ड की सजावट कुछ इस प्रकार है, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ के रूप में 5 खिलाड़ी बाहर सर्कल के। और ये फुलर प्रकार की गेंद बॉल मार रही है डीप मिड विकेट, वहां पे नीचे चिलिया मौजूद और ये बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, कैच भी लगभग लपक लिया था वहां पर। चेतन उर्फ चिलिया ने कैच कलेक्ट कर लिया था ऑलमोस्ट। इसी को कहते हैं स्टार स्पार्कल, इसी को कहते हैं गेम चेंजर। बड़े मैच में हर एक रन्स का इंपॉर्टेंस आने वाले कुछ ओवर्स में हमको देखने को मिलेगा। चेतन मेरे ख्याल से सीवुड्स के आज के सबसे बेस्ट फील्डर, लगातार 2 बार बेस्ट फील्डर उन्हें मिला है। वो एक रीजन के लिए है, बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी पे मेरे ख्याल से एक अपनी दावेदारी साबित करते हुए। और ये फुलर प्रकार की गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के रूप में बॉल वहां पर 2 रन, और ये प्रसाद मोरे उर्फ बिट्टू। तो इसी प्रकार का ये प्रेशर है फाइनल का। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में भी उन्होंने एक इजी सा कैच छोड़ा था, और अब 4 के रूप में उन्होंने 3 एक्स्ट्रा रन। तो टीम का स्कोर हो चुका है 70 रन, 70 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बॉलर्स को अगर फील्डर्स का साथ ना मिले सर, तो मेरे ख्याल से कोई भी मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
दिनेश की अगली गेंद, थोड़ा सा शफल बैकफुट आकर मार दिया, बैट के टो का सहारा लेकर के सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन, 74 रन। तो मेरे ख्याल से प्रिंस बिल्कुल भी चाहते थे वहां उस दिशा में गेंद बिल्कुल नहीं गई, लेकिन रन्स मैटर द मोस्ट। वो किसी भी प्रकार आए इस फाइनल मैच में स्कोर बोर्ड पे काउंट उतने ही होते हैं। तो 3 क्रूशल डिलीवरी, क्या प्रिंस 85 का टारगेट जो वो सोच रहे थे क्रॉस कर पाएंगे? बैक पर आकर पुल कर दिया, शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन वहां पर अभिषेक प्रिंस दौड़ जरूर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि अंतिम 2 गेंदे भी वही खेले। तो डेम्पो जो कि सुप्रीम फॉर्म में थे उनको उन्होंने लौटाया, जहां 1 रन जरूर हो सकता था। प्रिंस ने खुद पर भरोसा दिखाते हुए 1 रन के लिए बिल्कुल साफ मना किया। तो 2 गेंदे शेष पहली इनिंग की। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनिंग खत्म होते ही अभय आगरकर प्रिंस आपकी टीम को लेकर अंदर जाना है, और ये सीधे मार दिया है 150 मीटर का छक्का गार्डन में। दूसरी गेंद लेकर स्टार्ट करें सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बॉल सीधे जा चुकी है स्विमिंग पूल में गार्डन के। ओवर के अंतिम गेम स्कोर हो चुका है 80 रन्स। बहुत ही बड़ा स्कोर, मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड स्कोर है डीएवी का, लेकिन फाइनल के चलते हुए और जबकि सामने रत्नागिरी फाइटर जैसी अच्छी बॉलिंग लाइनअप वाली टीम है, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है ये चीज। फिलहाल इनिंग्स की अंतिम गेंद, प्रिंस तैयार, ऑफ स्टंप के काफी बार, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त के रूप में एक बार फिर से। तो स्कोर हो चला है 81। मेरे ख्याल से एजाज सोलकर सर बहुत ही खुश होंगे अभी तक अपनी टीम के इस बैटिंग परफॉर्मेंस से, और उन्होंने सेंस कर लिया होगा कि शायद इस बार उनका सपना पूरा जरूर होगा। अगली गेंद, और ये फिर से बॉल ऊंचे उछाले, बॉल के नीचे चेतन खुद तैयार, चेतन से छूक होने की गुंजाइश काफी कम। तो रिक्वेस्ट है टीम रत्नागिरी फाइटर से वो जल्द से जल्द फील्ड पे आए। आनंद बालाजी से भी रिक्वेस्ट है, आप जल्द से जल्द जाकर अपने बैट्समैन अंदर भेजें। 5 ओवर में स्कोर हो चुका है आफ्टर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 81। जीतने के लिए चेंगे 82 रन्स। बॉल मांग रहे सर, नया बॉल, न्यू बॉल। अक्षय मुसरे से रिक्वेस्ट है वो अपना प्राइज लेने, जो कि 1,500 रुपए उनको मिले थे उनके 50 के लिए। अक्षय मुसरे और शिशिर धुड़प, उनसे रिक्वेस्ट है अगर आने वाले 5 मिनट में वो अपने पैसे नहीं कलेक्ट करते हैं तो ये अनाथ आश्रम में दे दिए जाएंगे। रिक्वेस्ट है अक्षय मुसरे और शिशिर धुड़प से रिक्वेस्ट है। 5 ओवर मेगा फाइनल SSPL 2021। और हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो रिस्पेक्टेड गेस्ट ने प्राइज लगाया था, जैसे कि सुभाष हनकारे 2000 रुपए का इनाम घोषित करके वो पेड़ के पीछे छुप चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आकर के कैश जमा कराएं। सुभाष हनकारे नवघर में रहते, निवारा में रहते हैं सुभाष हनकारे, रिक्वेस्ट है आप 2000 रुपए जमा कराएं सर। एक वॉलंटियर आपके पास आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है 2000 रुपए जमा कराएं। सुभाष हनकारे और ये अक्षय मुसरे सर, और वहां पर निराश शिशिर धुड़प जी सर स्टेज पे आए, अपनी धनराशि लेकर जाएं। सुभाष हनकारे जी से फिर से रिक्वेस्ट है आजू बाजू से कम उधारी लेके अपनी बात पर कायम रहे सर। क्यों करते हैं 2000 देने का नहीं है तो। और झेंडे साहब की तरफ से राइट और लेफ्ट से जमा किए हुए 1500 रुपए, शिशिर को 1000 रुपए और अक्षय मुसड़े को 500 रुपए का इनाम। हालांकि इनिंग्स की जल्द से शुरुआत करिए। आनंद बालाजी, आप खुद ही अपने आप को बैकफुट पर डाल रहे हैं, जल्दी से जल्दी उतर के नहीं। रत्नागिरी फाइटर्स के प्लेयर्स की तारीफ करना चाहेंगे हम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, बिल्कुल बिना टाइम गवाए वो अपनी पूरी टीम को लेकर के उतरे हैं, उनका इसके लिए बहुत ही अभिनंदन। आनंद बालाजी से रिक्वेस्ट है, और ये लोंडे सर और झेंडे साहब की तरफ से 1500 रुपए की इस धनराशि आनंद बालाजी, और उनका साथ देने आएंगे चेतन। तो मेरे ख्याल से थोड़ी से बैड लाइट में फाइनल जरूर होगा। आनंद से रिक्वेस्ट है अंदर आए। 16 और निशात का 31। अक्षय मुसरे को एक्सट्रीमली वेल प्लेड 50 के लिए लोंडे सर की तरफ से
ब्रैकेट में झंडे साहब, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। और वेल प्लेड अक्षय, 1.5 लाख का इनाम मिस कर दिया उन्होंने, उसका क्रेडिट जाता है हमारे मित्र संजय कदम को। सभी कैप्टन से फिर से रिक्वेस्ट, अपनी पूरी की पूरी टीम, पहला बॉल डालने दे दूंगा, पूरी की पूरी टीम लेकर के प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना है। इस इनिंग्स के बाद सब कैप्टन से रिक्वेस्ट, अपनी पूरी टीम, सब प्लेयर्स को यहां पर बुलाएं। अभय आगरकर जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में, मेरे ख्याल से इस पूरे टूर्नामेंट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। चेतन के लिए खुशखबर, लगातार 3 6 उन्होंने मारा तो 1000 रुपए महेश कलशकर सर की तरफ से। आनंद बालाजी के ऊपर पूरा दारमदार होगा इस रन चेस का। उसी तरह दूसरी तरफ अभय आगरकर, पहली गेम राइट आर्म राउंड विकेट, और ये बिल्कुल यॉर्कर पे भोके में डाली हुई गेंद, बैट्समैन के लिए हिलने का कोई मौका नहीं। एजाज सोलकर सर के चेहरे पर चमचमाती खुशी, मेरे ख्याल से 5 साल से जो कोशिश थी उनकी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, आज उस ओर अग्रसर होते हुए। लेकिन मैच है, टूर्नामेंट है। ओवर की अगली गेंद, और ये आनंद बालाजी का धड़ाकेबाज छक्का, जो जैसी शुरुआत उनको चाहिए थी बिल्कुल उसी प्रकार की शुरुआत। अब आकर थोड़ी सी चूके इस गेंद पर पे, और प्रिंस ने, मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा, आनंद ने बिल्कुल धड़ाकेबाज शुरुआत करते हुए सीधा डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा हुआ ये गगनचुंबी छक्का। सुभाष हंकारे जी से लास्ट बार रिक्वेस्ट है, आपने 2000 जमा कराए। सुभाष हंकारे, आप इंपैक्ट गुरु, फेसबुक पे इंपैक्ट गुरु के तरफ, और ये आनंद बालाजी का विकेट, गोल्डन विकेट। अभय आगरकर को अनिल जी की तरफ से इस विकेट के लिए 2000 रुपए जो पहले ही डिक्लेयर किए गए थे, अनिल भाई से रिक्वेस्ट है धनराशि जमा कराएं, सुभाष जी जैसा बिल्कुल ना करें। और इस सुभाष जी का एक अकाउंट है इंपैक्ट गुरु का, फेसबुक पे सब शेयर करेंगे। सुभाष हंकारे के नाम के नीचे सब 150 रुपए जमा करके 2000 जमा करें। सुभाष जी प्लीज स्टेज पर आए, अपना क्लैरिफिकेशन देने आ जाए इधर। और ये अभय आगरकर गोल्डन बॉल ऑफ मेगा फाइनल्स उन्होंने फेंकी। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक तरफ होंगे चिलिया उर्फ चेतन, और वहां पर होंगे दूसरी तरफ अभिषेक। अभय आगरकर ने छक्का जरूर खाया है, लेकिन जो विकेट उनको चाहिए था, आनंद बालाजी का विकेट जरूर लिया। आनंद बालाजी जो कि मैन ऑफ द सीरीज की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उनका विकेट उन्होंने लिया। और ये पहले गेंद पर आके अभिषेक ने हल्ला बोल दिया है अभय आगरकर के ऊपर। तो 4 गेंदे, 2 डॉट और 2 बॉल न्यू बॉल देने का। बिल्कुल रुके ना दूसरी गेंद के लिए, बिल्कुल एकदम से स्टार्ट की जानी चाहिए इनिंग। और यहां पर हमारे सेक्टर के बुमराह आदित्य डोंगरे को बार बार सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे उनको विश किया जा रहा है। एजाज सर जी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ, अगर टीम जीतती है तो बुमराह का बर्थडे ताज में सेलिब्रेट किया जाएगा। अभय आगरकर, पहली गेंद, और ये बिल्कुल यॉर्कर फेंकी हुई गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक। अभय आगरकर की ये तारीफ करनी होगी मेरे ख्याल से, खराब गेंद जरूर पड़ती है इस एसएसपीएल के ग्राउंड में। और ये बिल्कुल अपने पैरों पर मोटर लगा के दौड़े बुमराह, और ये मेरे ख्याल से फाइनल की अलग सी खुशी बुमराह। ज्यादा भी नहीं बोल सकते ना सर, बड़ा आपस में इंटर रहता तो बोल देता था। तो अब पहली बार स्ट्राइक पर आएंगे चेतन उर्फ चिलिया। बॉल की थोड़ी सी जांच करते हुए चेतन, जो कि मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल उभर करके आए हैं। फील्डिंग में मेरे ख्याल से एक तरफा फील्डिंग जरूर करते हैं। हैट्रिक 6 पे 3000 रुपए। अब आगरकर राइट आर्म राउंड विकेट भोकर में, और ये पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से महेश कलशकर सर के छत के ऊपर से अभय आगरकर को लगता हुआ 200 मीटर का लंबा छक्का। अगर चेतन ने और 2 6 कंटिन्यूस मारे तो उनको महेश कलशकर जी की तरफ से 1000 रुपए। तो पहला ओवर आनंद बालाजी का विकेट जरूर गया, लेकिन टीम को जो रन रेट चाहिए था उस हिसाब से 19 रन, बिल्कुल हाई वोल्टेज जैसा फाइनल्स, जैसी अपेक्षा, सभी
स्पेक्टेटर्स को दी, बिल्कुल उसी पे खरा उतरते हुए ये फाइनल। टाइम वेस्ट ना करें सर, रिक्वेस्ट है फील्ड को जल्द से जल्द स्प्रेड करें। दूसरा ओवर लेकर के आएंगे प्रिंस उर्फ मनिंदर प्रताप सिंह, अभी तक के सबसे सफल कैप्टन। लगातार 3 बार SSPL उन्होंने अपने नाम पर जरूर जिताया है और अपनी किस्मत को जोड़ते हुए एजाज सोलकर सर के। देखते हैं क्या इस साल भी प्रिंस SSPL का फाइनल अपने नाम करते हैं या नहीं। इक्वली उनका साथ हर बार दिया है अलकेश शेठ रणशूर ने। 63 4 ओवर में। राइट आर्म लेफ्ट आर्म अंदर, पहली गेंद मार दिया डीप मिडविकेट की तरफ, लेकिन वहां पर नीचे डेम्पो तैयार, आसान सा कैच और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। टीम कोकन किंग्स को चाहिए था कि वो इस जोड़ी को संभाल कर रखें क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच था। अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी आनंद बालाजी के विकेट गिरने के बावजूद, लेकिन बहुत ही क्रूशियल विकेट। प्रिंस और मनिंदर प्रताप सिंह जिस चीज के लिए जाने हैं उसी पर खरे उतरते हुए पहली गेंद पर बहुत ही क्रूशियल विकेट लिया। अब उनका सामना करेंगे सीवुड्स के उभरते हुए सितारे चेतन उर्फ प्रिंस। ये सीरीज का हाईएस्ट स्कोर का सब रमेश में दे दो, सैंडी में को मैं दे रहे और क्या तू अनाउंस कर इसके बाद का मैच में करोगे इसके बाद एक ये ओवर करता हूं। 5 गेंद शेष ओवर की पावर प्ले का ये सेकंड पावर प्ले और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर सर का वाइड बॉल का इशारा, तो कोशिश करते हैं प्रिंस। बैटिंग पावर प्ले है ये जरूर। तो एक डीप मिड ऑफ लगाया और एक डीप मिड विकेट लगा है डेम्पो के रूप में। चिलिया उर्फ चेतन को प्रिंस की अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छा सीधा मारा हुआ चेतन उबाले का दूसरा छक्का। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आया है चेतन उर्फ चिलिया में। मेरे ख्याल से पीछे गए हुए कुछ 2-3 सालों में वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द बॉल अवेलेबल करवाएं। बॉल एक बार फिर से ओलंपिक स्विमिंग पूल में गोता खाते हुए बॉल चेक करके जल्द से जल्द दूसरी बॉल वहां पर पे ले। तो बिल्कुल भी अभी तक इस मैच को अपने हाथों से जाने नहीं दे रहे हैं चेतन उर्फ चिलिया। बहुत ही बड़ा दारोमदार उन पर जरूर होगा इस मैच में। प्रिंस ने अच्छी शुरुआत जरूर की थी लेकिन चेतन उर्फ चिलिया ने बहुत ही अच्छा कमबैक करा है। देखते ये बॉल जरूर यॉर्कर लेंथ होगी और ये जस्ट अपने मेरे ख्याल से पॉइंट के फील्डर से ऊपर से मारता हुआ और एक चौका। अंपायर शशि साटम सर का ये 4 का इशारा। 30 रन अभी तक हो चुके हैं, तो बिल्कुल अपने जो एवरेज जो रन रेट उनको चाहिए था उस पर अभी तक खरा उतर के चेतन अपनी टीम को इस मैच में मेंटेन करते हुए एक विकेट जरूर गया है, 30 रन लेकिन अभी तक ले लिए हैं। तो प्रिंस जैसे अच्छे गेंदबाज के अगेंस्ट ये बहुत ही अग्रेसिव बैटिंग अभी तक चेतन उर्फ चिलिया ने किया। जो गीली बॉल है अंपायर से रिक्वेस्ट हो बाजू में कर दे, थैंक यू। तो चेतन बिल्कुल पावर प्ले का फायदा उठाते हुए प्रिंस की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस पकड़ के गेंद कवर्स में मारना चाहते थे अंपायर सर का 22 का इशारा। फुल टॉस गेंद जरूर थी, मेरे ख्याल से प्री डिटरमिन्ड शॉट था चेतन का, कवर्स में खेलना चाहते थे। अगर अंदर आके स्लॉक करते तो जरूर उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉल 6 रन जाती। क्रूशल अगली गेंद प्रिंस की, चेतन शफल किया और ये यॉर्कर पकड़ के गेंद खोद के निकाला बॉल को। प्रिंस का जबरदस्त कमबैक, जिस चीज के लिए जाने रहते हैं प्रिंस बिल्कुल खड़े उतरते हुए। बड़े ओकेशंस के बड़े प्लेयर जरूर है प्रिंस, लेकिन उनको बराबरी की टक्कर दे रहे हैं चेतन उभरते हुए सितारे उर्फ चिलिया। ओवर की आखिरी गेंद, बालाजी का विकेट खोते हुए। और क्या अगली गेंद, शॉट पे पकड़ गेंद वहां पर डीप लॉन्ग के ऊपर मार दिया, वहां पर टेम्पो बॉल के नीचे भागते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जहां पर 4 रन हो सकते थे वहां पर मेरे ख्याल से अच्छा खासा ग्राउंड कवर करके सिर्फ 1 रन पे बांध के रखा डेम्पो ने। तो मेरे ख्याल से मेगा फाइनल में मेगा कमेंटेटर सैंडी सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस टूर्नामेंट को और इस इनिंग को कंप्लीट करें। Thank you so much, Vinod. Score है स्कोरबोर्ड है 32, 32 दफा।
येणारे चेंडू 18 चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता. रत्नागिरी फायटर्स बनाम कोकण किंग. हॅलो चेक. तर पूर्ण दारोमदार असणार आहे चिल्या रायझिंग क्रिकेटर. चिल्या चालल्याचा सामना चालेल असं मात्र निश्चित. अजून येणारा सचिन आहे, महेश पारकर आहे. सामना एवढ्या लवकर सहजासहजी देणार नाही. राईट आर्म उर्दू विकेट ऑफ साइड ऑफ स्टंप. दॅट इज अ लवली bowling by Nishad. Thank you so much. The 7 challengers are ready. The power game is set up. What a super final, mega final. Ratnagiri Fighter versus Konkan King. Nishad निघाला. राईट आर्म उर्दू विकेट. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल. हो बिग विकेट. चिल्या चतन बॅक. बिग विकेट टू रत्नागिरी फायटर्स. आणि स्पष्ट बघितलं तर कपिल देव स्टँड तिथे एजाज सोळकर साहेब आहेत. ओनर त्याच्या ओनरच्या चेहऱ्यावर खुशी स्पष्ट दिसत आहे. तर जयेशने जो झेल पकडला त्या झेल बद्दल आदरणीय महेश कळसकर हे सन्मानाकडून रोख रुपये 200. आत्ता जो झेल टिपला 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक. काय गोलंदाजी आहे. याच गोलंदाजाने कमाल केली. 100% क्षेत्ररक्षण डेडिकेशन. 100% गोलंदाजी. हॅट्रिक घेणारा दुसरा गोलंदाज. पहिली गोलंदाजी हॅट्रिक गेली होती बालाजी. याच निषादने दुसरी हॅट्रिक संपादन केली. याच कोकणच्या विरुद्ध बालाजी, सचिन, महेश पारकर असे हॅट्रिकचे बळी ठरले होते. या निषादचे धावसंख्या स्कोरबोर्डची 32. 63 षटक प्रगतीपथावर. महेश पारकरला रिव्हर्स स्वीप साठी षटकारासाठी रोख रुपये 1000. महेश कळसकर कडून ऑफसाइड ऑफ स्टंप. लवली बॉलिंग. बीट केला. यावेळी खेळपेटर बघितलं तर सचिन आणि महेश यावेळी तेच पाहिलं. कालच्या सामन्यामध्ये 2 गडी बाद 6 अशी धावसंख्या होती. हा सचिन मात्र सचिन तेंडुलकरच्या प्रमाणे ज्या आठवणीतले फटके मारले होते या सचिनने. बघूया आजचा मोठा सामना. सचिन पेंकना निषेधला. राईट आर्म उर्दू विकेट. बॅकफुट वर जाताना चेंडू उडवलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला बोर्ड कॅच. सुपरबली कॅच. बिग विकेट. अडचणी निर्माण केल्या निषादने. जी गोलंदाजी त्याने हॅट्रिक घेताना घेतली होती या सचिनला मात्र 2दा बाद करतोय हा गोलंदाज. बॅकफुटवर होता त्यांना स्टेअर केलं होतं. बरोबर डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षण होता दबा धरून. अचूक झेल टपला. आणखी विकेट घेतली निषादने. फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला पहिला स्टार्ट करून गेला होता. जस्ट अनुभवी गोलंदाज अभय अगरकरने बिग विकेट काढली. बालाजी जिथे गेला वैयक्तिक सावर तिथे मात्र सुरंग लावण्याचं चांगलं काम केलं अभय अगरकरने. षटकार आहे का. हो माय गुडनेस. रिव्ह्यू नाहीये. नो DRS इयर. ते पहिलेच आम्ही घोषित केलं होतं. SSPL 2021 थरार मेगा फायनल रत्नागिरी फायटर्स अगेन कोकण किंग या तगड्या संघामध्ये. यास झाडांच्या फांदीला हा बॉल लागून जातो. षटकार. साने धावसंख्या मात्र पुढे जात. स्पीडअप करा. अंधार पड सुरू लागलेला आहे. त्याचा मात्र नुकसान होऊ शकतं. 38 धाव लागतायत स्कोरवरती. 82 धावांचं टार्गेट फायनल मध्ये रत्नागिरी फायटरनं ठेवलं. कोकण किंग पुढला चेंडू राईट आर्म विकेट. बॅकफुट वर जाता चेंडू सोडून दिला. ऑफ साइड ऑफ स्टंप. इथे माझं अमान्य केली सचिनची मागणी. दात फेकाळून लावली रुपेश सामंत. 3 नामवंत अंपायर आहेत. रुपेश सामंत, स्क्वेअर लेगला शिशी सॅटम आणि अर्थातच विजय पाटील तुर्बे गावचे. इंडिया क्लिकच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट 188. तर्फे मुबारक सर यांच्यातर्फे बॉलर निषाद पाटील यांना 200 रुपये. तर 200 रुपयाचे पारितोषिक आलेला आहे. मिसबा हॉलीडेज के मुबारक जी की तरफ से निषाद उर्फ डेम्पो के लिए 200 रुपये का प्राइस. थँक्यू सो मच. 200 रुपये आलेले आहे निषाद. वेल्डन. जबरदस्त कामगिरी. 3 षटकांचा खेळ इथे संपल्या. 3 षटकामध्ये उत्तर आहे. 42 धावा लागत्या स्कोर बोर्ड होती. 42.
आफ्टर द 3 ओव्हर 3 गडी बाद 42 येणारे चेंडू 12 चेंडू मध्ये आणखीन 42 धाबांची आवश्यकता 12 चेंडू 12 चेंडू 49 धावा कुठून काढले होते विनोद कोटिया 2019 चा हिरो 12 चेंडू 42 मेगा फायनल जिंकण्यासाठी कोकण किंग का रत्नागिरी फायटर्स यांच्यामध्ये चाललेला हा घमासान काटेकी टक्कर 2021 सीझन 5 लगातार 3 किताब जिंकलेला रेकॉर्ड आहे स्टार सातारा बघूया पहिली ये ट्रॉफी इजा सोलकर या संघ मालकाकडे जाते का कोकण किंग कोकण किंगचा संघ मालक कोण आहे? जाधव 12 चेंडू 42 लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट पहिला चेंडू ऑप्शनला पिचिंग होते दिशा पाहिली दिशा योग्य आहे का दॅस नो वाईड अंपायर कॉल सचिन हो 11 चेंडू 42 पुन्हा एकदा प्रिन्स 2017 2018 चा हा प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट गोलंदाजीच्या मार्गावर प्रिन्स लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट समोर महेश पारकर लवली सुरेख चेंडू फलंदाज बाद हो आणखीन एक झटका अडचणी वाढवते प्रिन्स रत्नागिरी फायटर्स अडचणी निर्माण केल्या जे 12 चेंडू 42 होते ते 2 चेंडू मात्र पहिले डॉट त्याच्यानंतर विकेट येणार चेंडू 10 चेंडू 42 अंधार पसरायला लागलेला आहे त्याचा फटका मात्र बसू शकते कोकण किंग सचिन तेंडुलकर स्टँड मधून सूत्र हलवताना फायनल मॅचची तर कपिल देव निखांचा जो स्टँड आहे ते रत्नागिरी फायटर्स रुपेश सावंत त्याच्यानंतर विजय पाटील आणि शशी साठे असे 3 नामांकित पंच 3 दिवसांमध्ये अतिशय दर्जेदार कामगिरी 10 चेंडू 42 धावा नवीन फलंदाज कोकण किंग कडून फलंदाजासाठी नरेश भाई 4 झटके लागले 50 वय वर्ष 50 पळेत झुकलेले नरेश भाई येतात फलंदाजीला 50 ओव्हर केलेले आहे कमालीची त्यांच्या धाडसाला सलाम असेल काय फिजिकल फिटनेस ठेवले स्वास्थ्य शरीर आयुष्यमान येत ब्रीदवाक्य 40+ त्यात ब्रीदवाक्याच्या खेळण्याच्या मध्ये खेळणारे फॉर्मॅट मध्ये नरेश भाई लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट पहिला चेंडू ऑफ साइड ऑफ स्टंप कट करायला गेला होता परंतु त्याच्यानंतर बीट घेऊन गेला सर्व विकेटच्या पाठीमध्ये विकेट कीपर नोर रन काय गोलंदाजी आहे म्हणून तो 2017 2018 हे किताब 2 लावले आपल्या नावावर एस पिल याच मोठ्या खेळाडू प्रिन्स लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट जोरदार मारण्याचा प्रयास करतो पण चेंडू बॅट मध्ये येत नाही इथेच मात्र सामना झुकत चालल्या रत्नागिरी फायटर्स कडे लेग बायचा इशारा लेग बायचे 1 धाव मिळाल्यानंतर धावसंख्येमध्ये पुढे सरकते 43 वर केवळ 1 धाव येते चौथ्या चेंडूवर तीही अतिरिक्त अवांतर 43 धावा स्कोर बोर्ड होती 39 धावांची आणखी आवश्यकता 39 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस फायनल सीझन 5 9 बॉल मध्ये इथे फटकावलाय चेंडूची उंची जास्ती लांबी कमी झेल मात्र मिळाला नाही धाव मिळते 1 ने जास्त नुकसान होणार नाही रत्नागिरी फायटर्स 7 सप्तरंगी 7 संघामधून 2 संघ फायनल मध्ये कोकण किंग रत्नागिरी फायटर्स 81 धावा बनवले 5 ओव्हर मध्ये 22 धावांचा टार्गेट सेट केला त्याला उत्तर देताना लडखडलेली बारी कोकण किंगची धावा लागले 44 38 धावांची आवश्यकता 7 चेंडू 38 धावा एकतर्फी चाललेला हा फायनल 4 झटके लागले आणि तिथेच मात्र डावावर सिकंजा केला सामन्यावर चांगला चेंडू लवली बॉलिंग आहे ब्रिन्स मोठ्या सामन्यामध्ये दबाव न घेता नॅचरल गोलंदाजी एंड ऑफ द 4 ओव्हर 4 षटकांचा खेळ संपलाय स्कोर बोर्ड होती फायनल मध्ये उत्तर आहे कोकण किंगचं 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 येणारे चेंडू 6 चेंडू 38 6 गेंदे 38 10 फिफ्ट्या पाहिल्या 3 फिफ्ट्या तर यश मोरेच्या स्वतःनं फलंदाजीने लावल्या त्याचे विनोद कोट्या 2 आनंद बालाजी 2 यश भिशे 2 आणि अक्षय मुसले इज अ मॅन ऑफ द 10th अर्धशतक प्रत्येक विकेटला 200 रुपये महेशजी यांच्याकडून जयेश साठी महेश आपलं कौतुक करतो मग प्रत्येक विकेटसाठी प्रत्येक चौकारासाठी प्रत्येक षटकारासाठी महेश यांच्याकडून पारितोषिक लावले जातात पण सर्वात जास्त 7,500 हा किताब यश मोरेने पटकावल्या स्पर्धेमध्ये रोख रुपये 5,000 विशालजी डोळस 2,500 वेदांत शिर्के पहिला चेंडू 6 चेंडू 38 पहिला चेंडू डॉट येणारा चेंडू 5 शिल्लक 5 चेंडू मध्ये 38
38 धाबांची आवश्यकता. मेगा फायनल जिंकण्यासाठी कोकण किंग बॅकवर्ड पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑन लॉंग ऑफ लिमिट ऑफ शॉट एक्स्ट्रा कव्हर. चांगला फटका बॅट मधून हवे मध्ये मॅन ऑफ द 7 नंबर जर्सी निषाद. जिथे पाहो तिथे निषाद. हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज या स्पर्धेमधला दुसरा. त्याने अचूक झेल टिपला. कमालीची गोलंदाजी केली होती. वंडरफुल सुपरफुल मॅग्निफिसंट फॅब्युलस परफॉर्मन्स बाय निषाद. काय खेळलाय. जेवढं कौतुक करावं तेवढं. आणखी एक झटका. 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 38. 4 चेंडू 38 धावा 4 गेंदे 38. सामना मात्र झुकत चालला रत्नागिरी फायटर्स आणि चेहऱ्यामध्ये आनंद उसळून वाहतोय. ओनर इजाज सोलकर बॅकफुट वर्गात दिशा दिली. कव्हर पॉइंट पण शत्रक्षणी फील्ड कर आरामात 1 धाव. एकने मात्र जास्त नुकसान होणार नाही. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 3 चेंडू मध्ये 37 धावांची आवश्यकता. सामना फायनल क्लिअर पण भाकीत करणार नाही बिकॉज क्रिकेट इज द गेम ऑफ चान्स. राईट आर्म उर्ध विकेट. अखेरच्या षटकातील अपसाइड ऑफ स्टंप उंची दिले. उंच उडाला झेल हातामध्ये एसटी रक्षकाच्या. कॉट प्रिन्स बोल्ड बाय. हा विकेट मिळतोय जयेशला. जयेशच्या खात्यात रोख रुपये 600 जमा झालेले आहेत. सन्माननीय आमचे आदरणीय महेशजी यांच्याकडून सातत्याने पारितोषिक. 10 50s पाहिल्या 2 हॅट्रिक. त्याच्याकडून 49 नाबाद. अक्षय मुसले 150. अक्षय मुसले 1 धाव मात्र हुकणं आवनी दिली नाही तर त्याच्या नावाने 2 अर्धशतक लागले असते. हा थरार आहे. चित्त थराक सामना होईल अशी अपेक्षा होती पण विकेट पटापट गळाल्या पडल्या आणि तिथेच मात्र सामन्यामध्ये बॅकअप केलं. कमबॅक केलं रत्नागिरी फायटर. 2 चेंडू 37 धावा 2 गेंदे 37 रन. मेगा फायनल याच्यासाठी केला होता अट्टहास. शेवट गोड व्हावा. शेवट मात्र गोड होताना दिसतोय इथे रत्नागिरी फायटर. 2 चेंडू 37. राईट मोर्दके जयेश लाभ केले अफसर. आणखी एक झटका. वड कॅच. जबरदस्त झेल. तिसरा जयेशला मिळते 3री सफलता. दाट पराभवाच्या छायेत हॅट्रिक वर जातोय. हॅट्रिक घेतली तर हॅट्रिक घेणारा 3रा गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये सीझन 5 मध्ये. महेश यांच्याकडून जर हॅट्रिक घेतो गोलंदाज तर रोख रुपये 500. कौतुक करायला लागते सन्मान प्रत्येक खेळाडूला. इथे पारितोषिक जाहीर करताना महेशजी. हॅट्रिक बॉल जयेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओहो कट केला. ओहो सेलिब्रेशन. चॅम्पियन. चॅम्पियन इज रत्नागिरी फायटर्स. कोकण किंगला मानावं लागतं. 2ऱ्या क्रमांकावर उपविजेता ठरला कोकण किंग. वर्ल्ड टी शर्ट ज्याप्रमाणे नॅटवेस्ट हा जो खेळ पाहतात ह्याचप्रमाणे ही जर्सी काढून दाखवली ती सौरभ गांगुलीने. लॉर्ड सारख्या ऐतिहासिक. चला SS फील्डच्या सर्व खेळाडूंना विनंती केली जाते आपण याच्या मुख्य अतिथी कक्ष अर्थातच आमचा व्यासपीठ. त्या व्यासपीठासमोर सर्व खेळाडूंना जे SS फील्ड मध्ये खेळल्यात त्यासाठी आमंत्रित करतो आम्ही. आदरणीय या क्रिकेटच्या या प्रीमियर लीगचे शिल्पकार विशालजी डोलस यांच्याकडून प्रत्येक खेळाडूंना विनंती केली जाते आपण या मंचाच्या समोर. एव्हरी प्लेयर टू द हम्बल रिक्वेस्ट कम ऑन द फ्रंट ऑफ द कॉमेंट्री बॉक्स. काय खेळ आहे. एकतर्फी सामना. थोडीशी निराशा झाली प्रेक्षकांची. 82 धावांचं जे टार्गेट होतं असं वाटलं होतं. 4 प्रमुख फलंदाज होते.